कुमार कुंदन की खबर बता रहा हूं। भारत में यूके और डबल वेरिएंट की वजह से बड़ा मौत का आंकड़ा। बड़ी खबर, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कोरोना का भारतीय वेरिएंट की दूसरी और तीसरी जनरेशन भी फैल रही है। कोरोना के नए वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार, डॉक्टर गुलेरिया। कोरोना का जो भारत का वेरिएंट है उसमें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन, ये हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने कहा है। मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, इंडियन वेरिएंट कंबाइंड विद यूके वेरिएंट, ये फेटल होता जा रहा है। बताया जा रहा है इसकी वजह से लंग्स ज्यादा अफेक्ट हो रही हैं, यूथ ज्यादा हिट कर रहा है। क्या ये बात सही है? देखिए, जिस वक्त आपको याद होगा, अब से थोड़े दिन पहले की बात है, जब यूके वेरिएंट पे जीनोम सीक्वेंसिंग और सब कुछ हुआ था तो पाया गया था कि पंजाब में 80% केस जो है वो आए थे और उसके बाद दिल्ली की बारी आई थी। और अब परिणाम जो है वो दिख रहा है। जिस वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं निशांत, उस वेरिएंट ने पूरे उत्तर भारत में एक तरह से कह सकते हैं कि मौत का तांडव मचा रखा है। और जो सरकारी आंकड़े हैं उसके इतर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आपके सामने नहीं हैं। जहाँ तक वेरिएंट की बात है तो लगातार सरकार उसको लेकर और ICMR उसको लेकर जांच के दायरे में बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। बावजूद उसके कई सारी चीज़ें अभी भी पकड़ से बाहर है। एक चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैला, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हुआ और ऐसे लोग जिनमें इम्यूनिटी लो थी उनको अपना शिकार बनाया और वो आंकड़े में झलक रहा है। जहाँ तक दूसरे वायरस की बात है, माफ से जहाँ दूसरे वेरिएंट की बात है, तो उन वेरिएंट पे अभी भी काम चल रहा है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश और दूसरे जगहों की बात चल रही है। निशान, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे इसके बारे में जानकारी दे दूं और फिर उसके बाद में डॉक्टर रवि मलिक और मेरे साथ डॉक्टर दीपक आचार्य, उनके पास में आऊंगा। जरा प्ले करें, ये बड़ा 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 हैरान करने वाली जानकारी है। जरा बहुत बड़ा ग्राफिक्स है, थोड़ा फॉलो आउट करें इसमें। भारत में कोरोना के डबल वेरिएंट ने बढ़ाई मौतें, यूके और डबल वेरिएंट से बड़ी मौतें। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का यह बयान है। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। ये जो नया वेरिएंट है, कुछ रिसर्चर्स का अनुमान है कि भारतीय वेरिएंट यूके के B.1.1.7 वेरिएंट की तरह ही शुरुआती वायरस से 70% ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा इन्फेक्शियस। ये मैंने आपको बताया भी था अगर आपको याद हो, आज से 1 महीना पहले। लेकिन B.1.617 नाम से जाने वाले भारतीय वेरिएंट की शायद सेकंड या थर्ड जनरेशन भी फैल रही है। यह हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने कहा है। हार्वर्ड के एक बहुत बड़े प्रोफेसर, उनका यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। इसकी कुछ और जनरेशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के पूर्व प्रोफेसर और अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम हैसलटन ने यह कहा है। भारत में चेंज करें, आवश्यक जीनोम सीक्वेंसिंग क्षमता है, लेकिन इसके एक बड़े पैमाने पर निगरानी कार्यक्रम की जरूरत है। भारत में दी जा रही कोविड वैक्सीन जो है और कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर है। स्पुतनिक वी भी इस पर प्रभावी होगी, इसकी उम्मीद है। मैं सीधे चलूंगा इस ग्राफिक्स के साथ, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर दीपक आचार्य, ये जो वेरिएंट है भारत का और यूके, पहला तो मुझे एक चीज समझाइए, भारत का वेरिएंट ज्यादा डेडली है या यूके का, या दोनों का कंबाइंड? निशान जी, जो एक स्टडी हुई थी जो ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जो किया था, और उन्होंने बताया कि B.1.617 जो है, ये जो वेरिएंट है, ये सबसे ज़्यादा अभी तक इम्पैक्टफुल रहा है। और जो हमने जो लेटेस्ट वेव में जो देखा है, ज़्यादातर इम्पैक्ट इसी की वजह से हुआ है। अभी जो नया वेरिएंट आया, जिसको आंध्रा वेरिएंट कहा जा रहा है, N440K, इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज आनी बाकी है, लेकिन ज़्यादातर। दीपक जी का वीडियो लिंक टूट गया है, लेकिन मैं सीधे ये सवाल पूछूंगा। मेरे साथ डॉक्टर मलिक हैं। डॉक्टर मलिक, सर, क्या समझा जाए, ये जो भारत का वेरिएंट है यही सबसे ज्यादा कयामत लेके आ रहा है? क्योंकि आप तो ऐसे सारे पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? शायद डॉक्टर साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर दीपक आचार्य, आप कुछ कह रहे थे सर, प्लीज गो अहेड। जी, तो मैं कह रहा था कि ये जो वेरिएंट है B.1.617, ये ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है। और इसकी बाकायदा इसके बारे में डिटेल्ड एक स्टडी भी करी गई थी, जो हैमस्टर्स के ऊपर में करी गई, और उसका इम्पैक्ट देखने में आया है।
तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये रहा है। और सबसे बड़ी जो खासियत इसकी रही है कि इसका जो स्प्रेड करने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा था, और जो लोगों ने लापरवाही बरती है और जिस तरह से ये फैलना शुरू हुआ है, तो ज्यादातर लोग इसकी चपेट में आते सर, गए। क्या इसका सिर्फ वैक्सीन ही कोई तोड़ है, या फिर इसकी कोई मेडिसिन भी कोई असर कर रही है, या सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स पे अभी रिलाय कर रहे हैं? निशान जी, इस समय तो अपने पास हाथ में इस समय वैक्सीन है, वैक्सीन पे हम भरोसा कर सकते हैं। बाकी सारी मेडिसिन हैं, उनके बहुत सारे डेटा, अभी तो तैयारी चल रही वैक्सीन की। हमने इसके पहले स्प्रे, नाजल स्प्रे की बात करी थी, सब ट्रायल फेज में है, आने में टाइम लगेगा, और वो सपोर्टिव होंगी, वो परमानेंट इलाज कभी नहीं होने वाली। इलाज या जिसको वैक्सीनेशन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है, बाकी सारी चीजें ट्रीटमेंट कहलाएंगी, जो होने के बाद में कारगर होंगी। होने से पहले, कोरोना होने से पहले जो कोई काम करने वाली चीज है वो वैक्सीनेशन। पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।